दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। काली कमाई का कुबेर निकला सासाराम का भू अर्जन अधिकारी। 16 लाख कैश, सोने के बिस्किट और 4 फ्लैट की मिली जानकारी। राजेश गुप्ता के पटना के आनंदपुरी स्थित फ्लैट से करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। राजेश गुप्ता के नाम पर अपार्टमेंट में 3 फ्लैट। रांची में राजेश की पत्नी के नाम पर 1 फ्लैट। पटना के नागेश्वर कॉलोनी में भी 1 फ्लैट। पटना में 21 लाख से ज्यादा कैश, 5 लाख के बिस्किट, लाखों के गहने, जमीन के कागजात बरामद। सासाराम में भी राजेश कुमार गुप्ता के आवास पर छापेमारी, लाखों के कैश, करोड़ों की जमीन पर खुलासा। सरकारी आवास से 11 लाख के जेवरात और 4.25 लाख कैश बरामद। बीजेपी नेता और श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति के सदस्य कामेश्वर चौपाल की 11 साल की नतनी सुमन कुमारी गायब। बेऊर थाना में अपहरण का मामला दर्ज। 23 नवंबर से लापता है सुमन। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। पूर्णिया के दालकोला से हथियार के साथ शराब माफिया मुंशीद गिरफ्तार। बेतिया के मझौलिया, नौतन और बैरिया में उत्पाद विभाग की छापेमारी, शराब की 2 भट्टी ध्वस्त। सैकड़ों लीटर शराब जब्त, 400 लीटर कच्चे पदार्थ को किया गया नष्ट। बांका में जब्त देसी और विदेशी शराब को किया गया नष्ट। शेखपुरा के बरबिघा में 50 लीटर देशी शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार। नवादा में पिकअप वैन से 25 गैलन कच्चा स्प्रिट बरामद। झारखंड के डोमचांच से पटना के बख्तियारपुर लाया जा रहा था स्प्रिट। दानापुर की शाहपुर पुलिस ने गंगा किनारे चल रही शराब की भट्टियों को किया ध्वस्त। समस्तीपुर में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। बांका में अमरपुर के मुस्कदुम्मा में 13 लीटर देसी शराब जब्त। नालंदा में नूरसराय के मुजफ्फरपुर गांव में शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो वायरल। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने बिहार और पश्चिम बंगाल में की कार्रवाई। 9 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। पटना के माल सलामी में आपसी रंजिश में गोलू कुमार की चाकू मारकर हत्या। नवादा में सिरदला के पंचंबा जंगल से महिला की सिरकटी लाश बरामद। रोहतास में महिला कॉलेज के भवन में लगी आग, लाखों के नुकसान की आशंका। कटिहार के DS कॉलेज के पास हाई टेंशन तार की चपेट में आने से कंटेनर में लगी आग। आरा के बढ़हरा से आटा मिल संचालक से 3 लाख की लूट। नागपुर में बेंगलुरु से पटना जाने वाली गो एयर की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। रामगढ़ के वेस्ट बोकारो में आउटसोर्सिंग कंपनी में बमबाजी, सुरक्षा कर्मी समेत 5 लोग घायल। बाइक सवार 3 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। अमन श्रीवास्तव गिरोह पर आरोप। रांची के कांटा टोली में मोबाइल दुकान से करीब 15 लाख रुपए के 100 मोबाइल की चोरी। 8 से 10 की संख्या में आए चोरों ने दुकान का शटर काट कर दिया घटना को अंजाम। सारण सिविल सर्जन कार्यालय में डॉक्टर के साथ बदसलूकी। नवनियुक्त सर्जन डॉक्टर अभिषेक सिंह को दी जान से मारने की धमकी। IMA बिहार ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को पत्र भेजकर की जांच की मांग। आरोपी क्लर्क की गिरफ्तारी की मांग। भागलपुर में नाथनगर के रामपुर खोद पंचायत में हार से बौखलाए मुखिया प्रत्याशी गोपी मांझी ने समर्थकों के साथ की लोगों से मारपीट। गढ़वा सदर थाना पुलिस ने चोरी और छिनतई के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 25,000 से ज्यादा कैश बरामद। शेखपुरा के अरियरी में ई-रिक्शा पलटने से 1 व्यक्ति घायल। बिहार शरीफ कोर्ट ने अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में 1 दिन में सुनाई सजा। पटना सिटी के आलमगंज में बाइक चोर के 2 सदस्य गिरफ्तार। पटना सिटी के कंटाही घाट से 15 लीटर देसी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। अररिया के महादेव कोल में रितेश झा हत्याकांड में 4 लोगों के खिलाफ FIR। भागलपुर के गिरवरनाथ पहाड़ पर पेड़ से लटका मिला युवक का शव। सिमडेगा में कई प्रखंडों में अवैध जुआ के खिलाफ प्रशासन की छापेमारी। देवघर एयरपोर्ट परिसर में ड्रिलर मशीन में लगी आग। सासाराम में अवैध संबंध में हुई थी निशी की हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार। औरंगाबाद के टिकरी की महिला ने पंखे से लटक कर दी जान। बांका के अमरपुर में अवैध बालू लदा ट्रैक्टर जब्त। छपरा में मांझी के नंदपुर में शव को दफनाने को लेकर 2 पक्षों में बवाल। भागलपुर में कस्टम विभाग ने सोने की तस्करी के शक में राजस्थान नंबर के 1 ट्रक को पकड़ा। कैमूर में अपराधियों ने किन्नर के गले से सोने की चेन छीनकर हुआ फरार।
पटना सिटी में युवक की गोली मारकर हत्या। गोड्डा में हाइवा की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत। पाकुड़ के लिट्टीपारा ट्रक और हाइवा में टक्कर, 2 लोग जिंदा जले। अररिया के मटियारी कुहासे के कारण दुकान में घुसा अनियंत्रित ट्रैक्टर। रोहतास के तिलथू बाजार में टायर की दुकान में लगी आग। बोकारो के पर्वतपुर कोल ब्लॉक में धंसा चाल, 4 मजदूरों के दबे होने की आशंका। चंदन कियारी विधायक अमर बाउरी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण, फंसे लोगों को जल्द निकालने की मांग। पर्वतपुर के बंद पड़े कोल ब्लॉक में चाल धंसने से फंसे मजदूरों ने निकालने में बीसीसीएल ने खड़े किए हाथ। मुंगेर के तौफीर गांव में रास्ता विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। मुंगेर के अमादी गांव में पैसे को लेकर पति ने की पत्नी की पिटाई। छपरा में जीत के जश्न के दौरान पराजित मुखिया प्रत्याशी के समर्थकों ने की मारपीट। नवादा के परमा गांव में विजयी मुखिया प्रत्याशी के समर्थक के घर पर पत्थरबाजी। बेगूसराय के अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में मछली कटिंग और पैकिंग कंपनी में झारखंड की नाबालिग के साथ दुष्कर्म। रांची में 1 महीने में 9 आर्म्स तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद पुलिस ने बहुचर्चित जीविका मित्र हत्याकांड के 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। खगड़िया के पचराहा में सड़क हादसे में 1 युवक की मौत। रांची के डोरंडा में कश्मीरी युवकों की पिटाई, हिरासत में 3 लोग। छपरा के जलालपुर में पुलिस ने गांजा के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। बिहार के जेलों में छापेमारी, नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। बक्सर में 203 पुड़िया हेरोइन के साथ 4 लोग गिरफ्तार। बगहा में प्राथमिक स्कूल के कांटी टोला का हेडमास्टर नशे की हालत में गिरफ्तार। बक्सर की मॉडल थाना पुलिस ने 6 बोतल शराब के साथ युवक को किया गिरफ्तार। कटिहार में कुर्सेला में सीएसपी संचालक से 2 लाख की लूट। छपरा के रसूलपुर में रितेश पटेल की हत्या के खिलाफ लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। चतरा के टंडवा में इंजीनियरों से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार तिलेश्वर साहू को छोड़ने की मांग। बगहा में हत्या का आरोपी साधु मोतीलाल यादव गिरफ्तार। धनबाद में साली के प्यार में आकर पति उत्तम ने की पत्नी की हत्या। बेगूसराय के थर्मल पावर यूनिट में एनटीपीसी के 500 मेगावाट की यूनिट का लोकार्पण। सीएम नीतीश और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने किया लोकार्पण। आरके सिंह ने नीतीश कुमार की तारीफ की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ बिहार, 6000 से ज्यादा मेगावाट बिजली का उत्पादन। नीतीश कुमार ने कहा, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा बिहार। बाढ़ में सीएम नीतीश और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने एनटीपीसी की यूनिट का किया उद्घाटन। सीएम नीतीश ने कहा, कई बाधा आई लेकिन बाढ़ में एनटीपीसी का प्लांट लग गया। नीति आयोग की रिपोर्ट में खुलासा, झारखंड में 42.16% लोग गरीब। लालू की तबियत खराब होने के बाद राबड़ी देवी दिल्ली गई रवाना। जमुई के एकलव्य कॉलेज परिसर में बीजेपी का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। रामगढ़ के नेमरा में सीएम हेमंत सोरेन ने लाभुकों के बीच बांटी परिसंपत्ति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन ने रामगढ़ में पैतृक गांव में सोबरन सोरेन को दी श्रद्धांजलि। लोकैया टांड मैदान में सीएम हेमंत सोरेन ने लाभुकों के बीच बांटी परिसंपत्ति सोना सोबरन योजना की शुरुआत। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, 60 साल से ज्यादा के सभी लोगों को वृद्धा पेंशन योजना से जोड़ेगी सरकार। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी की बैठक, संगठन की मजबूती पर चर्चा। शेखपुरा में बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, मंत्री सम्राट चौधरी ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर दिया जोर। हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी का धरना, रांची के नामकुम में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन। दीपक प्रकाश ने की पंचायत चुनाव जल्द कराने और जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच की मांग। रांची में राजभवन के पास महानगर बीजेपी का धरना, सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध। लोहरदगा के कुड़ प्रखंड में बीजेपी के प्रदर्शन में शामिल हुए सांसद सुदर्शन भगत। जामताड़ा के सभी प्रखंड मुख्यालयों में बीजेपी का प्रदर्शन। झारखंड में जल्द पंचायत चुनाव कराने की मांग को लेकर रांची के सभी प्रखंड मुख्यालय में बीजेपी का धरना। जमशेदपुर के सभी प्रखंड मुख्यालय में बीजेपी ने दिया धरना। गढ़वा में पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं ने दिया धरना। रांची के नगड़ी प्रखंड में जनहित के मुद्दे पर बीजेपी का धरना।
गोड्डा में कांग्रेस का जन जागरण अभियान। राजेश ठाकुर ने जन जागरण के तहत बूथ स्तर तक पहुंच बना रही पार्टी। जामताड़ा के नारायणपुर में कांग्रेस की पदयात्रा। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता रहे मौजूद। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार को 2 कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड। बेस्ट पवेलियन और पार्टनर स्टेट के लिए बिहार को मिला गोल्ड मेडल। 2014 से अब तक बिहार को ओवरऑल कैटेगरी में 6ठी बार मिला गोल्ड अवार्ड। झारखंड को फोकस स्टेट की कैटेगरी में मिला गोल्ड अवार्ड। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने किया सम्मानित। पलामू में धान खरीद के नाम पर बड़ा घोटाला। झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। किसानों से खरीदी गई धान से कई गुना ज्यादा दिखाने का आरोप। धान खरीद के नाम पर फर्जी तरीके से राशि के ट्रांसफर का आरोप। पलामू के हुसैनाबाद में आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली का आरोप। बीडीओ के कमीशन के नाम पर बिचौलिए रविंद्र यादव पर वसूली का आरोप। जमुई में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में बताया। लोहरदगा के सामाजिक कार्यकर्ता रिपू सुदन साहू को मिला झारखंड भूषण सम्मान। साहेबगंज में राजमहल के गंगटिया रविदास टोला में ठेकेदार से पैसा मांगने पर मजदूर की पिटाई। उत्तराखंड सरकार के प्रस्तावित 4 धाम यानी देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ बासुकीनाथ के पंडा पुरोहित ने किया प्रदर्शन। गोड्डा में जेटेट पास अभ्यर्थियों का झारखंड सरकार और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। जमशेदपुर में यूपीएससी के टॉपरों ने छात्र छात्राओं के साथ साझा किए अनुभव। कार्यक्रम में डीसी, एसएसपी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। बांका में अमरपुर के कुशमाहा लापता रामवरण यादव को खोजने की पुलिस से गुहार। सिवान के जीरादेई में पंचायत चुनाव को लेकर स्क्रूटनी। सिवान के मैरवा में बैडमिंटन खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शिविर। गिरिडीह में औने पौने दाम पर किसानों से खरीदा जा रहा धान। पटना के होटल पाटलिपुत्र अशोक स्थित टीकाकरण केंद्र से टीका लगाओ इनाम पाओ अभियान की शुरुआत। टीका लगाओ इनाम पाओ अभियान का पटना में दिख रहा असर। पटना के टीकाकरण केंद्र में भीड़। दरभंगा में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने का काम जल्द होगा शुरू। सोलर पावर प्लांट से 1.6 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। मछली पालन के साथ होगा बिजली का उत्पादन। पटना के गौरीचक में सैकड़ों ग्रामीणों ने ना शराब पीने ना शराब को पीने देने की ली शपथ। बांका के समुखिया पंचायत में लोगों ने शराबबंदी को सफल बनाने का लिया संकल्प। मुजफ्फरपुर में मेयर चुने जाने पर राकेश कुमार पिंटू ने पार्षदों का जताया आभार। मंत्री प्रमोद कुमार ने न्यास बोर्ड को पैसे की कमी नहीं होने देने का दिया आश्वासन। पटना में कई मठों में मठाधीश और महंत ने सरकार और धार्मिक न्यास परिषद के फैसले का किया विरोध। जामताड़ा में एक चौकीदार की दबंगई से दहशत से एक विधवा महिला। अररिया जिला बार एसोसिएशन के महासचिव बने राजेंद्र झा। दरभंगा के लहरियासराय में स्थायीकरण की मांग को लेकर पंचायत वार्ड सचिव संघ का धरना। दानापुर के सगुना मोड़ पर चलाया गया वाहन जांच अभियान। बक्सर में धार्मिक पंचकोसी परिक्रमा यात्रा मेला। कोडरमा कोर्ट परिसर में प्रवेश रोकने पर वकीलों ने किया विरोध प्रदर्शन। गोड्डा के गुदरी हाट के पास कचड़े की ढेर से लोग परेशान। देवघर के बुढ़ेतेश्वरी मंदिर की पर्वत श्रृंखला पर मेले का आयोजन। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल के चालू नहीं होने से किसान परेशान। सीतामढ़ी केक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बंद होने से नहीं मिल रहा फायदा। शेखपुरा के अरियरी में बिजली विभाग के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। सीतामढ़ी में एम्बुलेंस सेवा ठप। सीतामढ़ी के डुमरा हवाई फील्ड में एसएसबी द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। लातेहार के बरवाडीह में सड़क नहीं होने से टीकाकरण में जुटे स्वास्थ्यकर्मियों को करना पड़ रहा चुनौतियों का सामना। दुमका में गंदगी के अंबार से लोग परेशान। बोधगया में पवित्र बोधि वृक्ष की जांच के लिए देहरादून से आई एफआरआई की टीम। बेगूसराय में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर बैठक। सीतामढ़ी के बेलसंड में ठंड को लेकर अस्थायी आश्रय स्थल का निर्माण। सुपौल के त्रिवेणीगंज में खाद की कमी से किसान परेशान। सिवान के कुसहारा पंचायत में विधायक के बेटे की हार। वैशाली में दोस्त के लिए प्रचार मैदान में उतरे खान सर। बिहार शरीफ में बिहार पुलिस भवन निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार ने विजेता कंपनी पर भुगतान नहीं करने का लगाया आरोप। जामताड़ा में इंदिरा चौक पर स्थित राजकीय कन्या मध्य विद्यालय के गेट पर मनचलों का अड्डा। रामगढ़ के हेसाबेड़ा में पानी की परेशानी। मधेपुरा बीएन मंडल विश्वविद्यालय में यूथ एसोसिएशन का चौथा स्थापना दिवस। अंडा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा कटिहार।
पटना IGIMS में ऑर्गन डोनेशन डे पर निकाली गई रैली। ठंड के बीच पटना की सड़कों पर दिखा कोहरे का असर। स्वास्थ्य विभाग ने लकी ड्रॉ के जरिए सेकेंड डोज लेने पर इनाम देने का किया ऐलान। कटिहार की बेटी हिमांगी बनी मिस टीन इंडिया। पूर्णिया के रूपसपुर में संवेदक की लापरवाही से जल नल योजना फेल। सिमडेगा के जवाहर नवोदय स्कूल में काउंसलिंग। गढ़वा सदर अस्पताल में जरूरी दवाओं का अभाव। किशनगंज में पंचायत चुनाव के 8वें चरण के मतगणना में गड़बड़ी का आरोप। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की छात्राएं कन्या उत्थान योजना के लाभ से वंचित। दरभंगा में कोरोना टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत। बिहार और यूपी के बीच 7-7 गांव का होगा बंटवारा। यूपी के कुशीनगर और बिहार के बगहा के 7-7 गांव की होगी अदला बदली। भागलपुर में PNB ऑफिसर एसोसिएशन की ट्रायनियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन। मधेपुरा में परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बाबा सिंहेश्वर नाथ के दरबार में की पूजा अर्चना। जमुई जिला वार्ड सचिव संघ अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। नालंदा के B.Ed कॉलेज में 2 दिवसीय अमृत महोत्सव का आयोजन। झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम के बैनर तले मुंबई के बोरीवली में मनाया गया झारखंड का 21वां स्थापना दिवस समारोह। पाकुड़ में झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने NFSI के गाइडलाइन की दी जानकारी। पाकुड़ के परिसदन में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर बैठक। पटना के कालिदास रंगालय में हिंदी नाटक नेफा का मंचन। सिवान में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। सासाराम में NCC ने निकाली साइकिल रैली। 29 दिनों में 7,500 किलोमीटर की यात्रा। सिमडेगा के अधरमा और लरबा में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य आयुक्त ने लिया जायजा। बोकारो में स्टैंडर्ड हेलमेट नहीं बेचने वालों पर होगी कार्रवाई। दुमका के बासुकीनाथ में चढ़ाए गए फूल और बेलपत्र से बनाई जा रही अगरबत्ती। महिलाएं बना रही बासुकी नाम से अगरबत्ती। बांका के पंजवारा में सड़क निर्माण के दौरान शिफ्ट किए गए पेड़ देखरेख के अभाव में सूखे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।